वो देखिए। साल से ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो 99 है वो मुझे गालियां दे रहे हैं। ये गालियां मुझे इसलिए दे रहे हैं कि तू अकेला क्यों कर रहा है, तू हमारे साथ मिल जा। इनको चाहिए नहीं, या इसलिए दे रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, या दिल नहीं चाहता, या कर नहीं सकते। क्योंकि टीवी के ऊपर देखो भाषण देना आपका काम होना चाहिए, ठीक है, किसी क्रिकेटर का नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहां पे ग्राउंड भी होती है, पे बैक टू द गेम नहीं करेंगे। ये हमें मशवरे देते जाए, किसको देते जाते हैं। 27 साल मैंने काम किया, मुझे दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है, कोई नहीं है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ इतनी रह गई है कि ऐसे स्टूडियो में एसी लगा के बैठ जाए और ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसने तबाह कर दी। इदारे के मतलब यानी उस पे बात कर रहे हैं कि यार जो है मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। भाई आप एक इदारे में बैठे काम कर रहे हैं, कौन सा इदारा किसी एम्प्लॉय को ये कहता है कि यार आप जाके बोलो कि जी जादू की छड़ी नहीं है। भाई इदारा आपसे काम मांगता है, कोई भी इदारा चाहे आप किसी किस्म की नौकरी करें, वो आपको जब जिस काम के लिए लेके आता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। वो कहता है कि भाई ये आपके पास 2 साल है, ये 3 साल है, जो कि आपने 3 साल में कुछ भी नहीं किया, आपने बर्बादी फेरी है इस पाकिस्तान क्रिकेट की। मुझे तो हैरानगी होती है कि ये लोग बोले 11 अक्टूबर 2024 को पीसीबी ज्वाइन किया था और आज तारीख हो गई है 19 जून 2026, ठीक है। इससे पहले भी जब एकेडमी बनी थी तो ये पता नहीं 8-10 साल इन्होंने वहां पे काम किया। क्या तीर मारा, मुझे ये आकिब जावेद साहब ये बता दें कि उस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इतना अरसा आपने काम किया, आपने कितने प्लेयर्स आपने निकाल के दिए। बाकी बंदा ये बोले कि यार ये बच्चे जो है ना ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके इम्प्रूव हुए, इनकी कुछ भी नहीं थी, कोई बैटिंग नहीं थी, कोई बॉलिंग नहीं थी, हमने जस्ट एक अंडर 19 से उठाया, इन लड़कों पे काम किया, ठीक है। कितने प्लेयर इन्होंने निकाले, बिल्कुल नहीं, अपनी दुकानें चमकाते रहे ये लोग। उसके बाद अभी भी ये कहते हैं कि जी मेरे पास जादू छड़। ओ भाई आप नहीं, हर बंदा आके यही वो लारे लपे लगाता है आके, जब पीसीबी की नौकरियां मिलती है ना यही लारे लपे लगाता है आके कि जी मैं तो अभी आया हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो भाई अगर आपके पास जादू की छड़ी नहीं है तो ये जो 3 साल में आपने क्या उखाड़ा, ये जो आपने काम किया 3 साल में आपने क्या तीर मारा है, आपने तो बर्बादी फेर दी। इसकी गारंटी नहीं है। इंडिया अंडरडॉग होती थी वर्ल्ड कप में, वो उस टाइम इस लेवल की टीम नहीं थी कि हमसे जीत सकते। क्या बोला? वो उस टाइम इस लेवल की टीम नहीं थी कि हमसे जीत सकते। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। सिर्फ वो एक मैच वर्ल्ड कप का होता था, वो जीत जाते थे। 92 में जीते हैं, 96 में जीते हैं, 99 में जीते हैं, 3 में जीते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जितनी भी होती थी मार खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखें ना तो हमारा इंडिया से बेहतर है। ये आप ना बोलें कि बायलैटरल सीरीज होगी ना तो फिर ये भी खत्म, कमाल है यार आकिब भाई, मुझे समझ में नहीं आया इस कदर स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है आपको यार। आप अपना काम करते रहे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं आप, पीछे काम करते रहे, आपको कौन तंग कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। आप आज मैंने देखा कि यार आप ये भी बात कर रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिटिसिज्म गलत करते हैं। क्यों, आप ऐसा क्या लग रहा है आपको याद नहीं कि आप किस तरह खुल खुला के किया करते थे। आपने कोई मतलब छोड़ी है कोई क्रिटिसिज्म जो अब आप कह रहे हैं कि आप पे क्रिटिसिज्म ना की जाए, क्योंकि आप वो फार्मूला लेकर आए, शायद वो चांद पे जाने का फार्मूला है, पता नहीं कौन सा फार्मूला है कि एक दफा इस्तेमाल कर लिया जाए, एक दफा घोल के आप पी लें तो उसके बाद आपको कोई और फार्मूला लेने की जरूरत ही नहीं है। आप वो फार्मूला लेकर आए कि कोई भी तवानाई मिल जाती है, आप वो फार्मूला लेकर आए कि हारा वो मैच आप जीत जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला आप लेकर आए हैं जो जिसको इम्प्लीमेंट करने की आपको जिद लगी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा आपने जो एकदम से जोशो जज्बात में एकदम से ये कह दिया ना आपने। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आज की इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबा कैंप अनाउंस किया, मतलब आपका जो व्हाइट बॉल का कैंप है वो 95 डेज का है। और मैं खुद हैरान रह गया था कि 3-3.5 महीने का कैंप आपने लड़कों से ऐसा क्या करवाना है, और लड़के खुद हैरान रह गए थे कि इतना लंबा कैंप, इसके पीछे स्टोरी क्या है और आखिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या मैं सीधे लफ्जों में बात करूं तो आकिब जावेद ने अपने आप को बचाने के लिए लड़कों को 3.5 महीने की सजा सुना दी
कि गर्मी में आओगे वही सेम प्रैक्टिस करोगे, एक मोनोटोनस पैदा हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी है। आपने तो इनके साथ काम किया है, आप खुद क्या फील करते हैं कि कमी किस जगह पर है? बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हम सब मायूस हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि कमी प्लेयर्स में इतनी नहीं है, कमी जो है वो हमारे मैनेजमेंट में है। और मैनेजमेंट में ऐसे है कि ये आप देख लें कि लड़कियां जो 18-20 लड़कियां हैं, ये तकरीबन 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जो है खेल रही है। लड़कियां चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो रही है। तो मेरी तो पीसीबी को ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो भी कोई मैनेजमेंट हो, अभी ये करंटली मैनेजमेंट जो है इसको ही रखे, लेकिन कम से कम आप मैनेजमेंट को जो है वो 1-2 साल का टाइम दो। जब वो 1-2 साल जो है वो टीम के साथ काम करेंगे तो उसके बाद जो है वो लड़कियों में एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, इंप्रूवमेंट भी आएगी। इसकी गारंटी नहीं है। जीतते थे बायलैटरल सीरीज, आईसीसी इवेंट में हार जाते थे, लेकिन हमारा डर बहुत होता था इंडियन प्लेयर्स को ना। झूठ बोलता है। अब इंडिया का डर जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत होता है। जो हम 90s में थे, अब वो इंडिया वाली टीम हो गई है। हमारी इस टीम में आप बोल रहे ना कोई किसी का डर नहीं है। जब 125-130 पेस वाले बॉलर होंगे, 135 वाले पेस के बॉलर होंगे, क्या डर होगा? पहली चीज़ बताएं। हमारे यहाँ कोई बैट्समैन अभी सिवाय साहबजादा ने 2 सेंचुरियाँ बनाई वर्ल्ड कप में, कोई ऐसा इंप्रेसिव लगा जो सिंगल हैंडेड मैच जितवा दे? हम किस प्लेयर की बात करें? तो वो ये कह रहे हैं कि ब्लेम सेलेक्टर्स पे क्यों डालते हैं, मैनेजमेंट पे क्यों डालते हैं? मैं आ तो रहा हूँ भाई। शादाब खान 3 साल ओडीआई नहीं खेलता, वो टीम में आ जाता है। जब उससे परफॉर्मेंस नहीं होती, बैटिंग में परफॉर्म कर देता है, हमारी मैनेजमेंट बोलती है ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। सही है। तो इस तरह के फैसले जब होते हैं तो हम मजबूर होते हैं ना, हम बोलते हैं सारे पसंद नापसंद है ना भाई। ये कहा आखिर जावेद ने, कमाल हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि इस कदर जिद्दी क्यों नजर आए, इस कदर मैं क्यों नजर आई, इस कदर अपनापन पेश करने की जरूरत क्या पेश आई? 2024 से अगर आप आए थे 2 साल तो वैसे ही खत्म हो गए, ये तो सीजन खत्म हो गया। 2 साल आपने वैसे ही लगा दिए। इसका मतलब ये है कि अगले 2 साल के लिए आप अब जिद ये कर रहे हैं कि यार मेरा लाया हुआ सिस्टम, मेरा लाया हुआ फार्मूला एक दफा इस्तेमाल कर लें। ऐसा लग रहा है कोई बाजार में आप कोई मंजन बेचने के लिए आए। मुझे तो यही लग रहा है। वो अक्सर मैंने एम्प्रेस मार्केट के ऊपर देखा ना, भाईजान कदरदान साहिबान लाया हूँ पानदान, इस पे ये वो लुकमानी मंजन इस्तेमाल करने के बाद आप खुद भी इस्तेमाल करें, घर भी ले भाई यार। कि ये माने एक्सेप्ट करें इन चीजों को। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक तरीकेकार नहीं है, कोई मेरिट के लोग नहीं आते। ठीक है, अगर आप सुने, अगर आप मेरिट के लोग लाएंगे ना, तरीके के लोग लाएंगे, तो आपको रिजल्ट 3 साल में भी आ जाएंगे, 2 साल में भी आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। तनवीर अहमद एक फैन बॉय हैं बाबर आजम के। मुझे दुख है इस चीज का कि फर्स्ट क्लास में 500 विकेटें लेने के बाद आपकी पहचान एक क्रिकेटर की सपोर्ट करना है, बस दैट्स ऑल। तनवीर अहमद भाई, मैं लाहौर में यहाँ पे 1-2 अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। जब भी आप लाहौर आए लेट मी नो, क्योंकि कराची मैं जिंदगी में सिर्फ 2 दफा आया हूँ तो वहां मैं जानता नहीं हूँ किसी को, लेकिन अगर आप लाहौर आए तो प्लीज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।